नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी के मारे जाने की पुष्टि, 3 अन्य आतंकियों के छुपे होने की आशंका। दिल्ली पुलिस ने जारी किए 3 नोटिफिकेशन अलर्ट, आईबी और गृह मंत्रालय से मिला था आतंकी हमले का इनपुट, 18 जून तक जारी रहेगा अलर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी, 62 सीटों के लिए हो रही है वोटिंग, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। उत्तराखंड में पुलिस के घोड़े शक्तिमान की मौत, विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी विधायक ने बरसाई थी लाठियां, घायल शक्तिमान का पैर काटना पड़ा था। और आईपीएल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 6 विकेट से हराया। रोहित शर्मा ने खेली 62 रनों की कप्तानी पारी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आज सुबह से सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। लोलाब इलाके में 4 आतंकियों के छुपे होने की सूचना के बाद पुतशाही इलाके की घेराबंदी कर दी गई। ये सभी आतंकी लश्कर के बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों और आतंकियों की तरफ से लगातार गोलीबारी जारी है। सुरक्षाकर्मी छिपे हुए आतंकवादियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन भी चला रहे हैं। आईबी के इनपुट और गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस ने 20 अप्रैल को आतंकी हमले के मद्देनजर 3 अलग अलग नोटिफिकेशन अलर्ट जारी किया। दिल्ली पुलिस ने 18 जून तक इस अलर्ट पर खास नजर रखने को कहा है। दिल्ली पुलिस ने पहले अलर्ट में कहा कि पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, सेंट्रल विस्टा लॉन, सांसदों के बंगले और पार्लियामेंट के इलाकों में आतंकी खतरा है। अलर्ट में बताया गया है कि इन इलाकों में पैराग्लाइडर, पैरामोटर, पैरासेल, यूएवी, ड्रोन, एयर बैलून और छोटे हवाई जहाज से आतंकी हमला हो सकता है, लिहाजा इन पर पैनी नजर रखी जाए। अपने दूसरे अलर्ट में पुलिस ने किराएदारों पर नजर रखने के लिए कहा है, जबकि तीसरे अलर्ट में साइबर कैफे पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तीसरे महत्वपूर्ण चरण में 62 सीटों के लिए मतदान जारी है, जिसमें कोलकाता की 7 विधानसभाएं शामिल है। तीसरे चरण में मुर्शिदाबाद, नदिया, बर्दवान जिला और उत्तरी कोलकाता में फैली 62 सीटों के लिए मतदान कराए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस चरण में 3401 क्षेत्रों को संवेदनशील चिन्हित किया है। राज्य में तीसरे चरण के मतदान से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए चुनावी क्षेत्रों में केंद्रीय अर्धसैनिक बल के 75,000 जवानों सहित 1 लाख सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। 50 लाख रुपए के 2 चेक बाउंस होने के मामले में हैदराबाद की कोर्ट ने कल किंगफिशर के मालिक विजय माल्या को दोषी करार दिया है। माल्या को 5 मई को सजा सुनाई जाएगी। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने माल्या के खिलाफ 50 लाख रुपए के 2 चेक बाउंस होने का केस किया था। कल लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने माल्या और बाकी लोगों को दोषी करार दिया। इसके पहले इसी साल 13 मार्च को विजय माल्या के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। कोर्ट ने पुलिस को माल्या को 13 अप्रैल तक पेश करने के आदेश दिए थे। कल कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ ताजा गैर जमानती वारंट जारी कर उन्हें 5 मई तक अदालत के सामने पेश होने का आदेश दिया। फ्रांस के साथ राफेल लड़ाकू विमान सौदे के बारे में सरकार ने अभी तक चुप्पी साध रखी है, लेकिन बीजेपी ने कल अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर खुलासा किया कि यह सौदा 8.8 अरब डॉलर में तय हुआ है। बीजेपी के फेसबुक पेज पर इस पोस्ट में बताया गया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 36 विमानों के इस सौदे को 80,000 करोड़ रुपए की जगह 59,000 करोड़ रुपए में कर 21,000 करोड़ रुपए की बचत की है। इस पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लगी हुई है। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने इन आंकड़ों पर कोई प्रतिक्रिया देने से मना किया है। भारत और चीन ने कल जटिल सीमा विवाद हल करने के लिए शांतिपूर्ण बातचीत पर कायम रहने पर सहमति जताई। ये सहमति ऐसे समय में बनी जब जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंध लगाने की भारत की कोशिशों में चीन की
दंगेबाजी से नकारात्मक माहौल है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सीमा विवाद हल करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए चीन के उनके समक्ष यांग जीची से 19वें दौर की सालाना वार्ता की, जिसमें ये फैसला हुआ। उत्तराखंड में एक प्रदर्शन के दौरान पिटे गए पुलिस के घोड़े शक्तिमान की मौत हो गई है। पिछले दिनों शक्तिमान पर हमले के बाद उसकी टांग को सर्जरी कर काट दिया गया था। दरअसल उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने एक विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठियां बरसाकर पुलिस के घोड़े शक्तिमान की टांग तोड़ दी थी। इस मामले ने खूब तुल पकड़ा था, जिसके बाद बीजेपी विधायक को सफाई देनी पड़ी थी। शक्तिमान पर हमले के बाद पहली बार लगाई गई आर्टिफिशियल टांग सर्जरी के जरिए हटाकर उसकी जगह अमेरिका से एक नया पैर मंगवाया गया था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद शक्तिमान को बचाया नहीं जा सका। भारतीय नौसेना ने कल घोषणा की कि सेवा में 7 साल पूरा करने पर महिलाओं को परमानेंट कमीशन मिलेगा। देश के सशस्त्र बलों की 3 शाखाओं में से 2 शाखाएं पहले ही महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने की घोषणा कर चुकी है। नौसेना की इस घोषणा के साथ अब तीनों शाखाओं में महिलाओं को परमानेंट कमीशन की अनुमति मिल गई है। पिछले साल वायुसेना ने महिलाओं को लड़ाकू भूमिका में शामिल करने की अनुमति दी थी। हालांकि ये निर्णय 5 सालों के लिए प्रायोगिक आधार पर लिया गया है। दिल्ली की एक अदालत ने टेलीविजन अभिनेत्री इंदु वर्मा को 1996 के धोखाधड़ी के एक मामले में 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। महानगर दंडाधिकारी न्यायाधीश लवलीन ने उनको धोखाधड़ी, जालसाजी, प्रतिरूपण और चेक की हेराफेरी का दोषी पाया। उसे अपने पूर्व नियोक्ता थॉमस कुक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 20 लाख रुपए देने का निर्देश दिया। हालांकि इस मामले में अपील के लिए उनको समय दिया गया है। अदालत ने दोषी को अंतरिम राहत के तौर पर उसकी सजा को 1 महीने के लिए टाल दिया है। देश की पहली बुलेट ट्रेन के जरिए मुंबई से अहमदाबाद जाने वाले यात्री समुद्र के अंदर यात्रा करने को रोमांच अनुभव कर सकेंगे। महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना में शामिल रेलवे मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर लंबे रेल कॉरिडोर में समुद्र के अंदर करीब 21 किलोमीटर की सुरंग बनाई गई है। GICA की रिपोर्ट के अनुसार इस रेल कॉरिडोर के ज्यादातर हिस्से को ऊंचे ट्रैक पर बनाने का प्रस्ताव है, लेकिन ढाने के बाद विरार की ओर जाने पर यह कॉरिडोर समुद्र के अंदर बनी सुरंग से गुजरेगी। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के फेसबुक पेज को हैक करने वाले दिव्यांशु कुमार उर्फ गोलू को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। वैशाली जिले में पुलिस के गिरफ्त में आया दिव्यांशु इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है। उसके पिता सऊदी अरब में रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए EOU की साइबर अनुसंधान से जुड़ी टीम 15 दिनों की मेहनत के बाद उसे पकड़ने में कामयाब हुई है। जानकारी के मुताबिक दिव्यांशु ने 8 और 11 मार्च को 2 बार लालू प्रसाद यादव के फेसबुक पेज को हैक कर आपत्तिजनक सांप्रदायिक पोस्ट और तस्वीरें डाल दी थी। मामला सामने आने पर लालू प्रसाद के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 13 मार्च को पटना के सचिवालय थाना में FIR दर्ज कराई थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि बदलते रुख को देखते हुए देश में आबादी को बढ़ावा देने की जरूरत है। नायडू ने एक समारोह में कहा, अभी तक हमारा ध्यान जनसंख्या नियंत्रण पर था, लेकिन अब हमें आबादी को बढ़ावा देना होगा। रुख बदल गया है। नायडू ने अपने 66वें जन्मदिन पर 4 स्वास्थ्य योजनाओं की शुरुआत करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा, जापान और चीन जैसे देश उम्रदराज जनसंख्या के कारण समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वो अब आबादी को बढ़ावा दे रहे हैं। रुख बदल गया है, इसलिए हमें भी आबादी को बढ़ावा देना चाहिए। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने यूरोप के देशों में नए आतंकी भेजे हैं। बेल्जियम के खतरा विश्लेषण के लिए बने समन्वय निकाय के प्रमुख ने ये चेतावनी जारी की है। OCAM के प्रमुख ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, ब्रसेल्स हमलों की जांच में काफी प्रगति हुई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। उन्होंने बताया कि IS ने यूरोपीय देशों में अपने नए सदस्य भेजे हैं। इन देशों में बेल्जियम भी शामिल है। धन की कमी से जूझ रहा खुद को इस्लामिक स्टेट बताने वाला आतंकी संगठन ISIS अपने घायल लड़ाकों को जान से मार रहा है, ताकि उनके अंग निकालकर विदेशों में अवैध तरीके से बेचे जा सके।
अरबी भाषा के अखबार अल सबा ने इराकी शहर मौसूल में एक अज्ञात सूत्र के हवाले से एक खबर में कहा, डॉक्टरों को एक जख्मी ISIL आतंकवादी के शरीर के अंग निकालने के लिए धमकाया गया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी फोर्स की खबर के अनुसार संगठन के आतंकवादियों को मौसूल के दक्षिणी हिस्से में नुकसान के बाद बजट कम पड़ने लगा है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए IPL 9 मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 20 ओवरों में 170 रन बनाए थे, जिसे मुंबई इंडियंस ने 18 ओवरों में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। रोहित शर्मा ने 62 रनों की पारी खेली, जबकि केरन पोलार्ड ने ताबड़तोड़ 19 गेंदों में 40 रन बना डाले। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से कप्तान विराट कोहली ने 33 रन, डिविलियर्स ने 29 रन और सरफराज खान ने 28 रन बनाए थे, जबकि ओपनर के एल राहुल ने 23 रनों की पारी खेली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।